अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की जो मेरी वीडियो, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हमने वर्डप्रेस की एक्सरसाइज नंबर 4 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो वीडियो मेरे साथ रही, वीडियो को कर लेते हैं अभी हम स्टार्ट। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। और इस जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो वर्डप्रेस की एक्सरसाइज है ये आपको मेरे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को कर लेते हैं अभी स्टार्ट। तो ये वर्डप्रेस की हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक्सरसाइज के टैब के अंदर चले जाते हैं। और एक्सरसाइज के टैब के अंदर जाने के बाद ये नंबर 4 एक्सरसाइज के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन। तो आपके सामने आ चुकी है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 10 की, और वर्डप्रेस की है ये। और इसके टोटल नंबर 10 है। इसकी ड्यू डेट 19 अगस्त 2021 है। और उसके बाद वही समवेट करने का प्रोसेस और लर्निंग आउटकम के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप किन चीज़ों के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, एक एस्ट्रा वर्डप्रेस का थीम है, आप ये थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे। उसके बाद क्रिएट पेज विद एलिमेंटर के साथ हम पेज जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो चले जाते हैं नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये कुछ टास्क इसने कहा है परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला टास्क जो है वो इंस्टॉल एस्ट्रा थीम जो है वो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है इंस्टॉल द एलिमेंटर प्लगइन होता है एक एलिमेंटर, सबसे अच्छा प्लगइन है वर्डप्रेस का मेरी तरफ से, लेकिन वैसे और भी कई हैं, लेकिन पेज बिल्डर के हिसाब से एलिमेंटर जो है ये सबसे बेस्ट है, ये हंट है आपके लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा क्रिएट पेज विद द नेम होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस एंड ऐड सम सिंपल कॉन्टैक्ट टू द पेज। तो सिंपल कॉन्टैक्ट भी हमने इनमें पेजेस के अंदर ऐड करना है। और इसके अलावा ये 3 पेज जो है ये हमने क्रिएट कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंस्ट्रक्शन दी है, यू कैन डाउनलोड एस्ट्रा थीम एंड एलिमेंटर ब्लॉग बाय दिस लिंक्स। ये एस्ट्रा के लिए लिंक दिया गया है, ये प्लगइन्स एलिमेंटर के लिए लिंक दिया गया है। ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप इनमें से कोई भी ऑनलाइन होस्टिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल होस्टिंग के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर तो आपने मेरी एक्सरसाइज नंबर 1 हल की हुई है तो उसके अंदर मैंने बताया होगा कि किस तरह से अपने लोकल होस्ट के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट को बनाना है। तो आप ने अगर एक्सरसाइज नंबर 1 मेरी हल की हुई है तो उस हिसाब से आप जो है वो इस किस्म का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा वर्डप्रेस का लोकल होस्ट के अंदर। ठीक हो गया। और बाकी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 तीनों का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक वर्डप्रेस की नहीं, वर्ड की फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और इसको आपने इस तरह से जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ये मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर दिया है, अगर आपने मेरी कोई भी एक पहली वीडियो देखी है तो आपको इजीली समझ लग जाएगी कि किस तरह से आपने ये सारा कुछ करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद इंस्टॉल द एस्ट्रा थीम, इंस्टॉल द एलिमेंटर प्लगइन, ये सारा कुछ आपने इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम स्क्रॉल डाउन और ओपन कर लेते हैं अपना मैसेंजर। और मैसेंजर को ओपन करने के बाद अभी सबसे पहला टास्क जो हमने परफॉर्म करना है वो क्या है जी, वो कह रहा है इंस्टॉल द एस्ट्रा थीम। तो हमने एस्ट्रा थीम को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करने के लिए ये एक इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर ओपन करके ये वेबसाइट खोल लेते हैं एस्ट्रा की। इसके कई तरीके हैं एस्ट्रा जो है वो डाउनलोड करने के। तो ये हम एस्ट्रा के ऊपर आ गए हैं, एस्ट्रा के मेन जो वेबसाइट है इसके ऊपर यहाँ पर डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसके कई तरीके हैं इसको डाउनलोड करने के, और ये मेन वेबसाइट से भी ये जो है वो आ जाता है, लेकिन हम इसको जो है वो इस तरह से डाउनलोड करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये एस्ट्रा प्रो और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वर्जन दे रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए वो फ्री वाला चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड फ्री एस्ट्रा थीम, तो इसके ऊपर हमने कर लेना है क्लिक। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट नेम और ईमेल एंटर करना है। तो फर्स्ट नेम में अपना एंटर कर देता हूँ
उसके बाद यहाँ से मैं ईमेल अपना ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद सब्सक्राइब एंड डाउनलोड के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। तो ये फ्यू मिनट लेगा और उसके बाद जो है ये आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये आपके पास ऑप्शन आ गई और इस ऑप्शन को हमने कर देना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डाउनलोड आपकी फ़ाइल हो चुकी है एस्ट्राज़िप के नाम से। ठीक हो गया। उसके बाद वापस से चले जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद अपीयरेंस के अंदर जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद थीम के ऊपर जाएंगे और देन थीम के ऊपर जाने के बाद ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से हम सर्च करके भी एस्ट्रा को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने अपलोड करना है तो हम अपलोड करेंगे यहाँ से और ब्राउज़ करेंगे। और ब्राउज़ करने के बाद ये हमारे पास एस्ट्रा के नाम से जो है वो फाइल आ गई। इसको हमने क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर कर देना है क्लिक। तो ये विद इन सेकेंड में आपके पास जो है वो इंस्टॉल होके आ जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो एक्टिवेट हमने इसको करना है इस बटन से। तो एस्ट्रा आपके पास जो है वो एक्टिवेट होके आ चुका है। तो उसके बाद आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका। स्क्रीनशॉट के लिए मैं स्नैपिंग टूल का यूज़ करता हूँ हमेशा और अभी भी यूज़ करूँगा न्यू। और न्यू के बाद इस तरह से पूरे एक डैशबोर्ड का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेना हमने कॉपी और देन कॉपी करने के बाद वापस से वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाना है और पहले टास्क नंबर जो 1 है हमारा इसके नीचे इसको जो है वो पेस्ट कर देना है कंट्रोल V की मदद से। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेते हैं और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर वो कह रहा है इंस्टॉल द एलिमेंटर प्लगइन। तो एलिमेंटर प्लगइन भी एक प्लगइन है वर्डप्रेस का। तो इसके लिए हम वापस चले जाते हैं। तो एक नीचे इन्होंने लिंक दिया हुआ है एलिमेंटर के लिए, तो इसके ऊपर हमें कर लेना है क्लिक। तो ये लिंक हमारे पास ओपन होके आ जाएगा और उसके बाद ये लिखा हुआ एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। तो इसको हमने डाउनलोड के ऊपर कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा इस तरह से। तो एलिमेंटर का जो प्लगइन है ये डाउनलोड हो चुका है। इसको डाउनलोड होने के बाद हम चले जाते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद अभी चले जाते हैं हम प्लगइन्स के सेक्शन में अंदर और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ऐड न्यू के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। और जैसे ही हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ से अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से हमने अभी ढूंढ लेना है एलिमेंटर 3.31। तो इसको हमने कर लेना है यहाँ से ओपन और ओपन करने के बाद इंस्टॉल नाउ के ऊपर कर देना है हमने क्लिक। तो ये विद इन सेकेंड में आपके पास जो है वो इंस्टॉल होके आ जाएगा और उसके बाद हमने इसको एक्टिव के ऊपर कर देना है क्लिक और एलिमेंटर जो है ये आपके पास जो है वो इंस्टॉल होके आ गया। इसका हमने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल की मदद से और इसको बिल्कुल इस तरह से जो है वो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और उसके बाद इसको कर लेना हमने कॉपी एंड देन कॉपी करने के बाद बल्कि ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पूरी स्क्रीन का इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कर लेना हमने कॉपी। और कॉपी करने के बाद वापस से चले जाना वर्ड की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर नंबर 2 के ऊपर जाने के बाद यहाँ से हमने कर देना इसको पेस्ट और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर देना। उसके बाद अभी हमारे पास जो नंबर 3 वाला टास्क है उसको हम देख लेते हैं कि नंबर 3 पे हमारे पास कौन सा टास्क है। इसको पहले हम ना सेव के ऊपर कर दें क्लिक का। तो नंबर 3 के ऊपर जो हमारे पास टास्क है उसके अंदर वो बता रहा है क्रिएट पेजेस विद द नेम होम अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। तो हमने ये 3 पेज जो है वो क्रिएट करने हैं सबसे पहले इसके अंदर। तो वापस से चले जाते हैं इसके अंदर और पेजेस के अंदर चले जाते हैं और पेजेस के अंदर तो हमारे पास पहले ही बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन हमने जो पेज क्रिएट करने हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हम ऐड न्यू के ऊपर कर लेते हैं क्लिक और जल्दी से जो है वो पेज क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे पहले पेज का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से होम और इसको कर लेते हैं हम पब्लिश। और उसके बाद फिर से वापस चले जाते हैं और नंबर 2 पेज जो है वो इसको हम कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको नाम अबाउट अस और इसको भी कर लेते हैं यहाँ से पब्लिश।
और उसके बाद दोबारा से चले जाते हैं एक और पेज के अंदर, इसको ले लेते हैं हम नाम कॉन्टैक्ट अस के नाम से। और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद वापस से हम चले जाते हैं अपने जो है हमारा, और बाकी जो भी पेज क्रिएट किए हुए हैं उनको हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। 1 2 और 3, यानी कि बाकी जो भी पेज हैं, सिंपल पेज, शॉप पेज, जिस तरह के पेज हैं, इनको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, मूव टू ट्रैश, और अप्लाई कर देते हैं। तो बाकी जितने भी पेज हैं ये पहले से किए हुए हैं, तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 पेज रह गए, होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। तो इसका हमने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह से हमने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने कर देना है MS वर्ड की फाइल के अंदर जाकर पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने जो है वो छोटा कर देता है। और छोटा करने के बाद अभी वापस से हम चले जाते हैं इनके अंदर। तो अभी वो कह रहा है कि इनके अंदर कॉन्टैक्ट भी आपने सिंपल कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड करना है। तो सिंपल कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वेबसाइट की थोड़ी सी जो है वो शक्ल सीधी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम चले जाते हैं सेटिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर। और रीडिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ से स्टैटिक पेज कर लेते हैं, और होम पेज को होम पेज के ऊपर कर लेते हैं, और ब्लॉग पेज के लिए एक न्यू पेज जो है वो बना लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक नया पेज बना लेते हैं ब्लॉग के लिए, BLOG, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं पब्लिश। ठीक हो गया। और पब्लिश करने के बाद अभी हम चले जाते हैं वापस वर्डप्रेस के अंदर और रीडिंग सेटिंग के अंदर, और यहाँ से हम जो है इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास एक और जो है वो पेज आ जाएगा, ब्लॉग पेज। तो ये स्टैटिक पेज यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ पे होम पेज, ब्लॉग पेज, और उसके बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव चेंजेस के। और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस हम चले जाते हैं होम पेज के, बल्कि चले जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद कस्टमाइज़ के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। तो जैसे हम कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर अभी हमने करना है, इसका मेन्यू जो है वो चेंज करना है। ठीक हो गया। तो मेन्यू के ऊपर चले जाते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू कर लेते हैं। मेन्यू को यहाँ से एक नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ अपना आमिर नाम दे देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ से मेन्यू लोकेशंस को सिलेक्ट करते हैं प्राइमरी के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर कर देते हैं क्लिक, और ऐड आइटम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और मेन्यू के ऊपर सबसे पहला जो पेज है वो ये वाला पेज ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद अबाउट अस, और ये 3 पेज ऐड करने के बाद हमने कर देना इसको पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद ठीक हो गया। तो अभी हम वापस चले जाते हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं आगे होम पेज के ऊपर। पेजेस के अंदर जाकर ऑल पेजेस के अंदर चले जाते हैं, और ऑल पेजेस के अंदर जाने के बाद चले जाते हैं हम जी होम पेज के ऊपर, और एडिट के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आएगा आपके पास एडिट विद एलिमेंटर, तो एलिमेंटर के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। तो कुछ ही मिनट में एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है वो आपके पास ओपन होके यहाँ से आ जाएगा। और जैसे ही ये ओपन होगा तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक पेज जो है वो सेट करना है। तो पेज ये खुद ब खुद ही सेट कर देगा। यहाँ से हमने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये पेजेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ से कुछ सर्च करना है। जैसा कि ये लैंडिंग पेज है, ये होम पेज है, तो इसको हमने जो है वो इंसर्ट कर देना यहाँ से गेट स्टार्ट। तो इस तरह से ये जो है ये होम पेज आपके पास आ चुका है। तो इसको हमने यहाँ से कर देना है अपडेट, और अपडेट करने के बाद हमने चले जाना है वापस यहाँ से, और एग्जैक्ट टू डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद वापस से वर्डप्रेस के अंदर चले जाते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर जाने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी अपने कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से आपने एडिट करना है, और एडिट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है।
उतनी देर तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारा होम पेज जो है ये किस तरह से दिख रहा है। तो हमारा होम पेज जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारा कौन सा पेज था, मेरे ख्याल से ये कॉन्टैक्ट अस का पेज था। ठीक हो गया। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज को भी हमने इसी तरह से इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे पेजेस आपके पास आ जाएंगे। तो पेजेस के अंदर जाने के बाद यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट अस का जो कोई फ्री वाला पेज जो है वो ढूंढ लेना। यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज ये वाला, ये लेकिन प्रो है, हमने फ्री वाला जो है वो ढूंढना है यहाँ से। तो देख लेते हैं कि फ्री वाला कौन सा यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक प्रो ही आ रहे हैं सारे। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ये कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक पेज मिला है, लेकिन ये भी सब प्रो हैं। प्रो, ये भी प्रो है। तो ये एक फ्री सा पेज जो है वो मुझे मिल गया है। तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये लोडिंग हो रहा है, कुछ ही देर में ये जो है वो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि आपके ये पेज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अपडेट, और अपडेट करने के बाद अभी मैं चला जाता हूँ अबाउट अस के पेज के ऊपर। इसी तरह से एग्जैक्ट टू डैशबोर्ड, और अभी हम अबाउट अस का पेज जो है इसको एडिट कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और एडिट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं, और एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हम चले जाते हैं बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर, और हमारे पास पेजेस की मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से हमने अभी अबाउट अस का पेज जो है वो ढूंढ लेना है, ABOUT अबाउट। तो इसी तरह से कोई हमने फ्री वाला जो है वो एक अबाउट अस का पेज ढूंढना है यहाँ से, क्योंकि प्रो के ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, हमने बिल्कुल फ्री वाला जो होगा उसके ऊपर ही जाना है। तो ये एक फ्री वाला हमें मिल चुका है अबाउट अस का पेज, और एक ये भी फ्री वाला है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है, तो इसीलिए मैं इसको जो है वो इंसर्ट करूँगा अपने वेबसाइट के अंदर। तो कुछ ही मिनट में ये जो है ये आपके पास इंसर्ट होके आ जाएगा। तो ये इंसर्ट होके मेरे पास आ चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ ये किस तरह से दिख रहा है। और ज़बरदस्त, मैंने सोचा भी नहीं था होगा कि मैं इतनी अच्छी वेबसाइट जो है वो बना लूँगा, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक हो गया। तो उसके बाद अभी हम कर लेते हैं इसको अपडेट, और अपडेट करने के बाद हम वापस से चले जाते हैं अपनी जो हमारी वेबसाइट है। तो ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस का पेज देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद ये अबाउट अस का पेज है हमारा, और इस तरह से ये अबाउट अस का पेज भी अच्छा बन गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ना अभी छोटा कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको यहाँ से, और बल्कि ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक हो गया। और यहाँ से भी मैं इसका ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं होम पेज। और इसको हेडलाइट करके थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से 20 के ऊपर, और इसका स्टाइल जो है वो ये वाला कर लेते हैं। और
यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अपनी पिक्चर को। होम पेज जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाते हैं हम, और उसके बाद आगे हम इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस पेज जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज का मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। तो कॉन्टैक्ट अस पेज का भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आगे हम कॉन्टैक्ट अस के ऊपर चले जाते हैं और कॉन्टैक्ट अस को भी इस तरह से हमने न्यू लेने के बाद यहाँ से पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद वापस से चले जाते हैं वर्ड की फ़ाइल के अंदर, और वर्ड की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कंट्रोल V की मदद से, और इसको भी हम जो है वो नेक्स्ट पेज के कर लेते हैं। और उसके बाद आगे लिख लेते हैं अबाउट अस पेज। और अबाउट अस के बाद अभी हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और अबाउट अस के ऊपर कर लेते हैं क्लिक। और इसी तरह से हम अबाउट अस का जो है ले लेते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट एक न्यू, एंड देन पूरे का एक स्क्रीनशॉट, और यहाँ से कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद वापस से चले गए हम वर्ड की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर दिया। और इसको भी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर ले गए। और उसके बाद यहाँ से हमने नीचे थोड़ा सा इसके नीचे लिख लिया, और यहाँ पर हम लिख देते कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज, COMPLA। तो इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको हमने यहाँ से कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद हमने चले जाना है डिजी स्किल्स की जो वेबसाइट है हमारी LSM इसके ऊपर, और यहाँ पे सबमिट के ऊपर कर देना हमने क्लिक। और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से ब्राउज़ करेंगे हम अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप एंड यहाँ से WP के ऊपर, और सबमिट के बटन के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। तो आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट के मुतालिक बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी इजीली एक जो है वो वेबसाइट क्रिएट कर दी है, वो भी विद इन मिनट के अंदर। तो आप भी ये कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी वर्डप्रेस की जो प्लेलिस्ट है पूरी, इसको आप ज़रूर देखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।